हेलो दोस्तों। मोबाइल कम्युनिकेशन का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। शायद कल मैंने आपको मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन बताई थी, तो आज अपन फर्स्ट यूनिट चालू करेंगे जिसको बोला गया है सेलुलर कंसेप्ट। उसका आज इंट्रोडक्शन अपन समझते हैं। एंड सबसे पहले समझते हैं कि सेलुलर कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मान लीजिए पूरे नागपुर शहर में सिर्फ एक ही मोबाइल टावर लगा दिया जाए। अब सोचिए लाखों लोग उसी एक टावर से कॉल करेंगे, इंटरनेट चलाएंगे और मैसेज भेजेंगे, तो क्या होगा? नेटवर्क स्लो हो जाएगा, कॉल ड्रॉप होने लगेंगे, सिग्नल भी खो जाएगा, बहुत सारे लोगों को तो नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। यही समस्या का हल करने के लिए सेलुलर कंसेप्ट बनाया गया है। सेलुलर कंसेप्ट यानी होता क्या है, तो अपन बेसिक डेफिनेशन यानी उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सेलुलर कंसेप्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पूरे बड़े एरिया को छोटे छोटे भागों यानी सेल्स में बांट दिया जाता है और हर एक सेल अलग मोबाइल टावर लगाया जाता है जिसे बेस स्टेशन कहते हैं। इससे ज़्यादा यूज़र को अच्छी नेटवर्क सर्विस मिलती है। नीचे आपको एक डायग्राम 2 मिनट ये देखो, ये डायग्राम है। ओके, यहाँ जो हेक्सागोन बने हैं, मतलब पूरे एरिया को छोटे छोटे हेक्सागोन में डिवाइड किया गया है। इनमें से हर एक हेक्सागोन को सेल कहते हैं। मतलब एक सेल एक छोटा एरिया, जैसे एक कॉलोनी, एक विलेज या सिटी का एक पार्ट। अब हर सेल में क्या है, हर सेल के बीच में एक टावर बनाया हुआ है। इस टावर को कहते हैं बेस स्टेशन। इसका काम क्या होता है? मोबाइल को सिग्नल प्रोवाइड करना, कॉल कनेक्ट करना, इंटरनेट उपलब्ध कराना, उस सेल के सभी यूज़र को सर्विस देना। एंड मोबाइल स्टेशन, नीचे जो मोबाइल का एक इमेज बनाया गया है उसको मोबाइल स्टेशन बोलते हैं। अब यह जो मोबाइल फ़ोन बना है इसे कहते हैं मोबाइल स्टेशन, यानी जिस मोबाइल फ़ोन को हम और आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि फ्रीक्वेंसी रीयूज़। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, क्या हर सेल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी देना ज़रूरी है? नहीं। जो सेल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं उनमें वही फ्रीक्वेंसी दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज़। इससे क्या होता है, स्पेक्ट्रम बचता है, ज़्यादा यूज़र्स को सर्विस मिलती है एंड नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स कनेक्ट हो पाएंगे। तो इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज ये है कि ज़्यादा यूज़र्स को नेटवर्क मिलता है, नेटवर्क कवरेज बढ़ जाती है, कॉल क्वालिटी अच्छी होती है, इंटरफेरेंस कम होती है एंड फ्रीक्वेंसी का सही उपयोग होता है। तो अपन एक उदाहरण के तौर पर आसान भाषा में आपको समझाती हूँ तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है। मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में 2000 स्टूडेंट है। अगर पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही क्लासरूम हो तो सभी स्टूडेंट वही बैठेंगे और बहुत भीड़ हो जाएंगे, बराबर। लेकिन अगर स्कूल में 20 क्लासरूम बना दिए जाए तो स्टूडेंट अलग अलग क्लासेस में बैठेंगे और पढ़ाई अच्छे से हो पाएंगी। सेलुलर कंसेप्ट भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। पूरा एरिया यानी क्या, एक स्कूल, मतलब सेल यानी क्या, एक क्लासरूम, टावर यानी क्या, टीचर, एंड मोबाइल यूज़र यानी क्या, स्टूडेंट। एक सिंपल ये पूरा सिनेरियो था जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया है। अभी इसी पूरे कंसेप्ट को जो आपको समझा, इसको इन शॉर्टली आपको एक
सेंटेंस में बताती हूँ। जैसे कि सेलुलर कंसेप्ट एक ऐसी तकनीक है जिसमें बड़े एरिया को छोटे छोटे सेल्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक सेल में एक बेस स्टेशन होता है। इससे अधिक यूज़र को बेहतर कवरेज मिलती है और फ्रीक्वेंसी का पूरा उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, आज हमने सेलुलर कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन समझाया है आपको। अगले वीडियो में हम सेलुलर टेलीफोन सिस्टम को डायग्राम के साथ आसान तरीके से समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।